और इस बार की जो रोड ट्रिप है वो है नोएडा से नारकंडा। तो अगर हम लोग रात भर ऐसे चले तब तो 10 से 11 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं रास्ते में सो गए तो 2-3 घंटे और लगेंगे। रास्ते में कहीं भूख लगी तो फिर कहीं रुकेंगे। अभी तो बच्चे नहीं कह रहे सोने के लिए, तो गाड़ी बिल्कुल चमक रही थी और अभी रास्ते में ही गंदी होने लगी है। और करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र आएगा। सोचना नहीं है आपको, रात भर हाईवे पर ट्रैफिक ऐसे ही रहता है। And now we are crossing Jirakpur. एंड दिस इज टोल प्लाजा ऑफ हिमालयन एक्सप्रेसवे। शिमला तक 4 लेन का काम शायद कंप्लीट हो गया है। 3-4 साल पहले आया था तो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग दिख रहा था उस समय। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड HP। हिमाचल में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग परवाणू क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग सोलन के आसपास में ही हैं, मतलब थोड़ा सा पहले ही हैं। और 5 मिनट का ब्रेक लिया है, गाड़ी के शीशे वगैरह साफ़ कर ले। तो शीशा विशा साफ हो गया है और 1-2 फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। क्या गाड़ी गंदी हो चलेगा, शीशा लेकिन बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक तो अपने लिए भी, एक आपके लिए भी, नज़ारा भी तो दिखाना है। और ये हिमालयन एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा के आगे ही हम लोग रुक गए ब्रश करने के लिए, और गाड़ी का सीट जो फोल्ड किया था उसको उठा दिया और गद्दा तकिया बैग वगैरह सब सही कर दिया। अब जा रहे हैं ब्रश करेंगे। और यहीं पर वैष्णो अमृत ढाबा सनवारा, ये परवाणू और सोलन के बीच में है। हम लोग यहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, आधे घंटे का रेस्ट स्टॉप है, उसके बाद निकलेंगे आगे। तो ब्रश वगैरह हो गया अपना और यहीं पर ब्रेकफास्ट मंगा लिया। पनीर का पराठा, आलू का पराठा, दही और अचार, और बाद में चाय। सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी शिमला से हम लोग करीब 40-50 किलोमीटर दूर होंगे। सोलन पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। रोड्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। अब शिमला जो है हिल स्टेशन नहीं रह गया, 4 लेन रोड से कनेक्टेड हो गया। जब आए थे पहली बार पटना से I-20 से ड्राइव करके, आई थिंक 2012-14 में, तब ये सब 2 लेन सड़कें हुआ करती थी, उनका अलग ही रोमांच हुआ करता था। असली मजा जो है ना वो शिमला के आगे आता है।
पहुंच गए जी हम लोग सोलन और टाइम हो रहा है 7:45। अब यहाँ से शिमला और करीब 45 किलोमीटर्स होगा। तो आपको हम लोग सोलन के नज़ारे दिखा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक हिल स्टेशन है। ये सामने कोई एक बड़ा सा होटल, और बहुत लोग यहाँ भी घूमने आते हैं, यहाँ भी रुकते हैं। ये सोलन के बाद फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और ये अभी टाइम लगेगा क्योंकि काम रुका सा लग रहा है। और ये आगे पुराना वाला शिमला हाईवे ऐसे ही हुआ करता था 6-7 साल पहले। ये कंडा घाट है, सोलन और शिमला के बीच में एक छोटा सा शहर। यहाँ अभी बाईपास नहीं बना है, ये भी हिल स्टेशन जैसा ही है। एक चीज तो है यहाँ पे, हर 2 किलोमीटर पे दाएं या बाएं ठेका जरूर है। लोग पीने और पिलाने में बहुत विश्वास रखते हैं यहाँ। हम लोग अभी शिमला से करीब 20-25 किलोमीटर पीछे हैं, और कहीं कहीं 4 लेन का काम अभी अधूरा है, कहीं कहीं क्या, इनफैक्ट सोलन के बाद मेजर पार्ट तो अधूरा ही है। कहीं कहीं कुछ स्ट्रेचेज में मिल रहा है 4 लेन, और नहीं तो फिर ऐसी सड़क मिल रही जैसे पुरानी वाली थी। हम लोगों ने अभी अभी सोहगी पार किया है, और शिमला इज अनदर 10 किलोमीटर्स, और इधर ये स्ट्रेच 2 लेन ही है शिमला तक। बट नज़ारे क्या खूबसूरत हैं, गाड़ी रोके तब तो देखें। लेकिन टाइम भी हो गया 8:45, और हम लोगों को 11:30 तक नारकंडा पहुंचना भी है। शिमला से नारकंडा अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर है, और यही सेम हाईवे कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग शिमला पहुंच गए, शिमला के आउटर स्कर्ट्स में है, और 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद शिमला बाईपास है, उस पे जाएंगे। एज यूजुअल सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, तो हैवी ट्रैफिक है, और धीरे धीरे इसी में आगे बढ़ना है। ये शिमला बाईपास है, और अभी हम लोग शिमला को बाईपास कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये करीब 5-7 किलोमीटर होगा, उसके बाद हम लोग कुफरी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। टाइम तो हो गया है 9:30, और अब नहीं लगता है कि 11:30-12 बजे से पहले पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली शिमला में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, और एकदम पीक टाइम पर हम लोग पहुंचे हैं। वीकेंड का टाइम है, सैटरडे है, तो आज टूरिस्ट भी बहुत आते हैं।
अब शिमला से निकल गए और वाह लोकल ऑल्टो वाले देखिए कितना तेज चलाते हैं, क्योंकि हम लोग जो मैदान से लोग आते हैं हम लोग संभल संभल के चलते हैं, अपने लेन में चलते हैं। बट ठीक है, ये लोकल है, ये सड़कों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एज यूजुअल पहाड़ों पे जहाँ जहाँ टूरिस्ट रुकेंगे भाई वहाँ ट्रैफिक जाम लगेगा। यहाँ पर देखिए लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं, और दूरबीन से क्या देख रहे हैं लोग यहाँ पे। अच्छा, वैली का बहुत अच्छा व्यू आता होगा। तो टूरिस्ट को देख करके हम लोग भी रुक गए वैली का व्यू लेने के लिए। अब यहाँ तो बहुत सारे पाइन ट्रीज है। और मैडम फोटो लेना है? चलो वहाँ पीछे से लेते हैं, और पीछे अच्छा लग रहा है। तो हम लोग भी रुक करके 2-4 फोटोग्राफ्स लिए। व्यू सही में औसम है इधर, लेकिन मौसम कुछ खास ठंडा नहीं है। अभी भी टेम्परेचर 24 है, और शिमला की हाइट तो करीब 2000 मीटर है। अभी हम लोग कुफरी के नज़दीक में है। कुफरी की हाइट शिमला से थोड़ी ज़्यादा है, बट नारकंडा जहां हम लोग जा रहे हैं वो शिमला से 65 किलोमीटर्स है, और उसकी हाइट है 2780 मीटर्स अबव सी लेवल। तो नारकंडा डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा। उतना ठंडा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, फिर भी अब जून का महीना है, गर्मी है, तो जितना मिल जाए 15 डिग्री भी मिल जाए तो ठीक है, चलेगा। और हिल्स में भाई यही है कि ड्राइव करने में बार बार रिपीटली गियर चेंज करना पड़ता है। मोस्टली इधर सेकेंड और थर्ड गियर में चलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इधर अप हिल जा रहे हैं हम लोग। बाकी नज़ारे आप देख ही रहे हैं। इस तरह का हाईवे मुझे बड़ा पसंद है, इधर एक तरफ से पहाड़ हो, एक तरफ से पेड़ हो, पेड़ की छांव में गाड़ी चल रही हो। रोड ट्रिप्स का यही तो मजा है, जहां मन किया वहां रुक के फोटो लिए, जहां मन किया खाए। तो अभी हम लोग कुफरी क्रॉस कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हम लोग शायद 2015 में यहाँ आए थे, पटना से आए थे ड्राइव करके, और कुफरी में हम लोग 2 दिन रुके थे। और उस समय हम लोग कुफरी से फिर शिमला गए थे घूमने के लिए। और कुफरी में जिस रिजॉर्ट में रुके थे स्टर्लिंग, वो कहीं आगे है। तो ये कुफरी के बाद एक छोटा सा टाउन है, नाम है फागू। कुफरी और फागू के बाद अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और नरकंडा के आसपास हम लोग फिर से ऊपर चढ़ेंगे। पहाड़ों में ये चलता रहता है, कभी नीचे उतरो कभी ऊपर जाओ। बाकी नज़ारे बड़े अच्छे हैं। हम लोग बहुत रुक रुक के चल रहे हैं, बीच बीच में कहीं फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे हैं, काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पहाड़ों में जब आप घूमने आए तो घूमने का मतलब यही होता है। बाकी क्या है, होटल में जाके खाना है, रेस्ट करना है, आसपास कोई एक हाथू पीक है वहाँ जाएंगे। मेनली पहाड़ों में घूमने का मतलब यही होता है, रोड्स को एंजॉय करना। इधर ऊपर में सेब के खेत हैं, छोटे छोटे सेब लदे हुए दिख रहे हैं। वैसे सेब का सीजन तो सितंबर अक्टूबर में आता है। ये सामने जो कवर्ड है सब सेब के बागान हैं।
तो नरकंडा से अभी हम लोग 15-20 किलोमीटर पहले रुक गए, थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना है और एक एक कप चाय पी लेते हैं। ये हिल टॉप ढाबा है और माटियाना में है ये। क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते ना लेफ्ट पाँव जो है वो बार बार जो क्लच यूज़ करना पड़ रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था शिमला में और उसके बाद कुफरी तक, तो लेफ्ट पाँव दुखने लगा और क्लच भी अब हार्ड हो गया है। एक्चुअली 90,000 के आसपास गाड़ी पहुंचने वाली है और क्लच अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ है, तो अगली सर्विस में शायद क्लच भी चेंज करवाना पड़े। अब वो अपना उछल कूद में लगा हुआ है। सैंडविच और चाय ऑर्डर किया है, चाय पी ले फिर एकदम रिलैक्स होके जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने पहले भी कहा ना, पहाड़ों में घूमने का मतलब ही होता है रोड ट्रिप। डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता है, जर्नी मैटर करती है। तो जर्नी एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो चाय पानी हो गया और अब हम लोग नरकंडा के लिए निकल रहे हैं। नारकंडा जो है वो सेब के खेती के लिए बहुत फेमस है और जहाँ तक नज़र दौड़ाइए इधर पहाड़ों पे आपको सेब के खेती नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग नारकंडा से 15 नहीं 14 किलोमीटर पीछे हैं और अब यहाँ से हमारी सर्च शुरू होती है, स्टार्ट होती है कि रुकना कहाँ है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि नारकंडा में रुके, उससे पहले या उसके आगे पीछे कहीं भी रुक सकते हैं। सो दिस इज़ नारकंडा। दोपहर के करीब 12 बजे हैं और हम लोग अब जाकर नारकंडा पहुंचे हैं। टाइम तो 14 घंटे से ज़्यादा लग गया, लेकिन अब ये है कि खूब एंजॉय किया हमने। अब हम लोगों को होटल सर्च करना है। तो ये नारकंडा का मेन मार्केट है या मेन चौराहा कह लीजिए, और यही यहाँ का बस स्टैंड भी है। अब हम लोग गाड़ी लगा के यहाँ पर होटल ढूंढते हैं। फाइनली एक होटल या गेस्ट हाउस जो कहें वो हम लोगों ने ढूंढ लिया रीजनेबल रेट में। तो नारकंडा तक की ये रोड ट्रिप यहीं समाप्त हुई। बहुत मजा आया ड्राइव करने में, रास्ते में खाते पीते सोते। नॉर्थ इंडिया में लेकिन ये है कि रोड ट्रिप का अलग ही मजा है। पूरी रात आप गाड़ी चलाइए, कहीं भी गाड़ी लगा के सो जाइए। सड़कें भी अच्छी हैं, 4 लेन 6 लेन, इधर भी सड़कें अच्छी हैं। तो अब हम लोग का आज तो नारकंडा में स्टे रहेगा। तो जो भी घूमेंगे फिरेंगे वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।